Okay, all right. I hope my voice is clear now. Can we start? Yes, we can start. Voice is clear. बच्चों थम्स अप कर दो सर, आपकी आवाज एकदम बेहतरीन सी आ रही है, खूबसूरत सी आवाज। आज सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। खुद की तारीफ खुद के मुंह से बड़ा मजा आता है मेरे को। ऑलराइट गाइस, सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, विश यू ऑल अ ग्रेट 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 ग्रेट, एज आई हैव ऑलवेज सेड। बच्चों जब भी हम लोग मिलेंगे क्या बोलोगे? जब भी हम लोग मिलेंगे सर हम बोलेंगे, बोलो बच्चों, गुड मोर अर्निंग, गुड मोर earning. All right, guys. Yes, sir. So, wish you all a great morning. This is your friend, mentor, and coach Kedar Pani signing in your commerce world once again. हमारा आज तीसरा लेक्चर है बच्चों. This is our third lecture. और आप सबको जैसे कि पता है कि we at SPC have a biggest surprise for all of you, that we are bringing the entire 11th standard and 12th standard CBSE for completely free of cost. Not even at the cost of melody. वी आर गिविंग यू द एंटायर फ्री. सो इसका लुफ्त उठाइए, इसके मजे लीजिए, बिकॉज आपके लिए आ रहे हैं बेहतरीन से फैकल्टीज. सी आदर्श जोशी सर, सी ए स्वप्नी पटनी सर, हमारे प्यारे से रूपक मिगलानी सर, हमारे प्रोफेसर शुभम जगदीश सर, और मैं और प्रोफेसर शुभम जगदीश सर, हम लोग आपके लेक्चर्स लेने आ रहे हैं. सो आई विश यू ऑल, आई जस्ट वांट यू गाइज to be online from 5 p.m. onwards at our SPC YouTube channel, and we are going to be there for you to teach you accounts, business studies and economics. I'll be there for you for the economics. आप जैसे कि मुझे नहीं जानते तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पहले दो लेक्चर्स में मैंने बताया नहीं था. सो इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, आई एम एम इकोनॉमिक्स एंड आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी. आई वाज rank number 1 in 12th standard Maharashtra with 94 percentages. I have got a scholarship from Maharashtra government and Reliance Foundation. I was top scorer of economics and business studies in 12th standard. I was a topper of economics batch at MA level in North Maharashtra University. I have won 2 national conferences for CA students. I have done articleship from Dubai. I was there in Dubai for 2 years, and I have the experience of more than 5 years in teaching 11th, 12th and CA Foundation, CSWT students, and I have taught more than 500 students. And obviously my students have done really well in their exams. So this is your time, boys and girls. I wish you all a wonderful good morning. Let us start our lecture. अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली. एक बार फटाफट से मैं आपको गो थ्रू करता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. चलिए, स्वागत है आप सबका चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन. वी आर लर्निंग इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या पढ़ रहे बच्चा हम लोग पढ़ रहे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. शुरुआत करते, आ जाओ बच्चों, लेट्स गो लेट्स गो. मेरे नोट्स जो है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे. बेहतरीन से नोट्स है बच्चों. देखो, कलरफुल नोट्स एकदम से. मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है नोट्स बनाने के लिए. अलॉन्ग विद कलरफुल पिक्चर्स आप देख सकते हो, पूरा की पूरा सिलेबस आपका इसी तरीके से डिजाइंड है. एंड आई होप यू विल लव दिस, बिकॉज आई हैव डन रियली हार्ड वर्क फॉर योर नोट्स. और ये नोट्स आपके पैन इंडिया लेवल पे, आप कहीं पे भी जाओगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. एग्जामिनेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. और आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो, जो नोट्स आप जिस तरीके से पढ़ने जा रहे हो, यही नोट्स एग्जाम तक लेके जाना. क्योंकि आप जितने अलग अलग ऑथर से पढ़ोगे, अलग अलग बुक से पढ़ोगे, आप कंफ्यूज होते जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू पिक वन बुक फॉर योर एग्जामिनेशन. आई होप यू आर डन विद दिस. ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी. एक बार फटाफट से मैं गो थ्रू करता हूं बच्चों. सो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज एन इकोनॉमी. फिर हम लोगों ने देखा था वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, जहां पे हम लोगों ने प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की मेथड देखी थी. फिर हम लोगों ने देखा था व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स. देन वी वेंट टुवर्ड्स व्हाट इज स्कैरसिटी. फिर हम लोगों ने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, ये लेक्चर वापस आपके फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो. देन हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी थी. फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बाद में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे. और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखने वाले. क्या देखने वाले बच्चों? आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखने वाले. फटाफट से नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, और अगर ये आपके पास नोट्स है तो इसका प्रिंट आउट आप लोग लेके जाइए, ले लीजिए. और आई वांट यू गाइस टू हैव स्टिकी नोट्स. अपने साथ स्टिकी नोट्स रखो, प्लस अपने पास एक हाइलाइटर रखिएगा. अपने पास एक हाइलाइटर रखिएगा. सो
इट्स गोना बी गुड फॉर यू, ऑलराइट। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखाता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस लिखाऊंगा जो इसके ऊपर बेस्ड है, तो आई वांट यू गाइस टू यूज स्टिकी नोट्स एंड हाइलाइटर फॉर दिस, ठीक है। चलिए, एक दिन चॉकलेट मत खाना यार, एक दिन मेरे लिए खर्चा कर देना केदार सर के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप जहां पर भी हो, आप जहां पर भी बैठे हो, आप अगर मुझे आपका एड्रेस मैसेज कर दोगे या फिर आपका फोन नंबर दे दोगे, तो मेरी तरफ से आपके लिए पूरी स्टेशनरी फ्री। और गाइस, बिकॉज आई लव यू ऑल यार, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। 11-12 के बच्चे, इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें, इनका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, isn't it? इनका दिमाग एकदम फ्रेश होता है। और मुझे बच्चों को पढ़ाने में मजा इतना आता है कि यार, आप लोगों के लिए ना दुनिया दुनिया खुली है बच्चों, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है। आज की जो जेनजी है, दिस जेनजी हैज सो मच ऑफ पावर। तो एक ही बात बोलूंगा, कॉकरोच बन के मत जीना, शेर बन के जीना। और गाइस, आप मेरे शेर हो। एंड लेट्स स्टार्ट। चलो, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। वाओ, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। बच्चों, ऐसा क्यों बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस? आइए आपको एक चीज दिखाता हूं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब जब आप लोग 10th के पहले स्कूल में थे, आप लोग जब 10th के पहले स्कूल में थे, तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट था जिसका नाम है केमिस्ट्री। साइंस का एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था केमिस्ट्री। सब लोग मुझे वाटर का फॉर्मूला बताओ तो। सब लोग मुझे वाटर का फॉर्मूला फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ। सर, वाटर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मुझे भी आता है, क्योंकि मेरे तो बहुत साल हुए 12 छोड़े हुए, सॉरी 10 छोड़े हुए। वाटर का फॉर्मूला इज H2O। क्या बात है सर, आपको सब आता है, थैंक यू सो मच। वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब आप मुझे बताइए, इंडिया में वाटर का फॉर्मूला है H2O, क्या यूएस में भी सेम है? क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है? क्या कनाडा में भी सेम है? क्या सब जगह पे सेम है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि सर ये है यूनिवर्सल। क्या है ये? ये है यूनिवर्सल। दिस इज प्योर साइंस। ये क्या है? ये है प्योर साइंस, जो कि बदलता नहीं है। लेकिन सर, हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो है सोशल साइंस। क्या है हमारा इकोनॉमिक्स? हमारा इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस। अब इसको सोशल साइंस क्यों बोला गया है, आइए बताता हूं। अच्छा, मान लो कि ये आप हो, ये है, ये आप हो, मान लेते। ओके, चलिए, ये है मिस्टर चिंटू, चिंट्या। प्रेम से हम उसको क्या बुलाएंगे? चिंट्या। ऑलराइट। सो चिंट्या को ना, चलो मान लेते हैं कि पानीपुरी बड़ी फेमस है, बड़ी अच्छी लगती है। क्या क्या अच्छा लगता है उसको? पानीपुरी अच्छी लगती है। और सर, चिंट्या की जो सिस्टर है, चिंट्या की जो एक सिस्टर है, चिंट्या की जो सिस्टर है, मान लेते हैं चिंटी, चिंट्या की सिस्टर चिंटी, चिंटी को मैगी पसंद है और पानीपुरी पसंद नहीं है। चिंटी को मैगी पसंद है लेकिन पानीपुरी पसंद नहीं है। अब चिंटिया को पानीपुरी पसंद है और मैगी पसंद नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारी सबकी वांट्स सेम होती है? क्या हमारे सबके प्रेफरेंसेस सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं सर। हमारा जो सोशल बिहेवियर है, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, ये सबके लिए बदलता है। इट गेट्स चेंज्ड फॉर एवरीवन। इसीलिए ये सब जगह पे सेम नहीं है। आपको मेलोडी पसंद होगी तो इसको 5 स्टार पसंद होगी, तो इसको किसमें पसंद होगी, चॉकलेट, चॉकलेट की बात कर रहा हूं, इसको किसमें पसंद होगी। सर, हर एक को अलग अलग चीजें पसंद हो सकती है। तो हमारे सबके प्रेफरेंसेस सेम नहीं है, टेस्ट सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। तो सर, ये फिर ये एक्चुअल में प्योर साइंस हुआ कैसे? ये प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि सर, अकॉर्डिंग टू सोशल बिहेवियर हमारे वांट्स बदल जाते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सोशल साइंस। एवरीबॉडी इज क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। चलिए, आइए पढ़ते हैं। Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Yes sir? क्या बोलता है, वापस एक बार पढ़ेंगे। It studies the way society chooses to use its limited resources. कल ही मैंने आपको बोला था कि सर, ये पैसा जो है, ये पैसा जो है, ये पैसा जो है, ये आपका रिसोर्स है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से सर, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आप हर चीजों में इसको स्पेंड नहीं कर पाओगे। आपकी प्रायोरिटी सेट रहेगी और किसी चुनिंदा चीजों में इसको आप चेंज कर पाओगे या फिर इसको खर्च कर पाओगे। हेंस, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people which have alternate uses. तो आप लोग इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से आप बना सकते हो और
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर एक जगह पे गुड्स बनना और फिर पूरे इंडिया में उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस? अभी मैंने आपको एग्जांपल इसका दे दिया था, एक्सप्लेनेशन दे दिया था, फिर भी एक बार पढ़ते चलो आ जाओ बच्चों। The term science stands for any systematic and organized body of knowledge. Economics is also a science as it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. क्या बोलता है ये? It is also science, but it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. I would say social behavior. I would say social बिहेवियर। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पानी पूरी पसंद हो सकती है, आपकी बहन को नहीं पसंद हो सकती है, तो अलग अलग चीजें हो सकती है। ऑल्सो however it is not exact science like physics and chemistry। आपको मैंने अभी बताया E equals to mc square, ये कहीं भी चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, आप अंतरिक्ष में चले जाओ, ये सेम होने वाला है, ये बदलता नहीं है। इसलिए क्या है, दिस इज एग्जैक्ट साइंस, दिस इज प्योर साइंस। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, यहाँ पे हमारा सोशल बिहेवियर बदल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोशल साइंस। आर यू क्लियर? यस सर। हेंस hence as it deals with the study of human behavior, अपना इकोनॉमिक स्टडीज विद द ह्यूमन बिहेवियर, हेंस देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। अगर मैं आपको इसको फटाफट से एक बार बता दूं कि जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने अभी तक जो पढ़ा, ये था आपका एग्जैक्ट साइंस। क्या था ये आपका? इट वाज एग्जैक्ट साइंस। लेकिन आप जो अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो बच्चों, ये आपका सोशल साइंस है। क्या है ये आपका? ये आपका सोशल साइंस है, ये आपका एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इट डील्स विथ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, इट डील्स विथ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ consumer. Everybody got the point everyone बच्चों? Yes sir, it deals with economic behavior of a consumer. All right, also we can term this as a social behavior. किसी को पानी पूरी पसंद हो सकती है, किसी को नहीं पसंद हो सकती है, सबके प्रेफरन्सेस अलग है, सबके टेस्ट एंड हैबिट्स अलग अलग है। सगळ्यांना कळलं का रे मुलांनो? हो सर, सगळ्यांना कळलं। चलो आ जाओ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। सर आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था, बराबर कि नहीं? आपको पापा ने 100 रुपए दिए, लेकिन इस 100 रुपए के अंदर सर आपके बहुत सारे काम है, तो आप क्या करोगे? उसी काम को करोगे ना जो आपके सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। यस सर, नो सर, आप उसी काम को करोगे, उसी चीज को खरीदोगे जो आपके टॉप प्रायोरिटी के अंदर है। इसलिए इसको बोलेंगे सर यू हैव टू मेक चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मीन्स, रिसोर्सेज एंड एंड्स, दैट इज ह्यूमन वांट्स। किसके बीच में रिश्ता है भाई साहब? सर दो चीज के बीच में रिश्ता। क्या है सर? मीन्स। मीन्स का मतलब रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को मैं एक और एक नाम दे दूं आपके लिए, रिसोर्सेस पैसा है। और सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आपके ह्यूमन वांट से। ह्यूमन वांट से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। यस सर, आपके जो मीन्स है दे आर कनेक्टेड विथ योर वांट्स। क्योंकि आपके पास अगर 100 रुपए है तो ऑब्वियस सी बात आप लोग 1000 रुपए का खर्चा नहीं कर पाओगे, आपके 1000 रुपए के वांट्स फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो 1000 रुपए के वांट्स आपको कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी वाइज सेट करने पड़ेंगे। आई होप माई वॉइस इज गेटिंग टू यू। आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में भेजे में जा रहा है। अरे बोलो बच्चों, जा रहा है कि जा रहा है? जा रहा है सर, थैंक यू सो मच। चलो फाइन, वंडरफुल। सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पहले फटाफट से एक बार देख लो अपन ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अ सोशल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज द सोशल साइंस। पक्की बात बच्चों? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। चलो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दो कि सर आपके नोट्स बढ़िया है सर, आप बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सो मच सर। ओके ऑलराइट, चलो खुद की मुझसे तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप तो करते नहीं हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो फटाफट से, बिल्कुल। चलो बच्चों, ओके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। क्या क्या बोलता है ये? इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। जो है, जैसा है, क्या होने वाला है वो नहीं, क्या है उसकी बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हा 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 हा।
कुछ नया बताओ. India is an overpopulated country. We are 150 crore. We are more than uh, we are 4 US. We are लगभग we are क्या बताऊं मैं आपको अभी we are almost कितने we are 75. Yes, we are 75 Australia. My goodness, because the population of Australia is 2.5 crore. 75 नहीं 60 मान लो 70 मान लो चलो 70 मान लो yes 70 we are 70 Australia 70 Australia Australia is a continent we are a country of 150 crore people तुमको समझ में आ रहा है कितनी तादाद है अपनी चलिए सो इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग अब मेरे को एक बात बताइए इज दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम यस इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम and positive economics tells us to study how these problems are dealt. दूसरा प्रॉब्लम है प्राइजेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग इसी को अपन बोलते हैं हिंदी में महंगाई महंगाई और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम और इसको डील करते अपने को आना चाहिए दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट present or future that is positive economics describes what was what is or what will be under the given state of circumstances these statements do not pass any value judgments इसको हाईलाइट कर दो what was what is or what will be क्या था क्या है और क्या रहेगा under the given state of circumstances all right चलो positive economics is neutral between ends क्या है positive economics positive economics is neutral between ends मतलब positive economics remains strictly neutral with respect to the ultimate ends it avoids economic value judgments for example a positive economic theory might describe that manufacturing and sale of cigarettes is injurious to health but it does not provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed to avoid cigarettes in an economy क्या बताता है कि भाई सिगरेट्स का जो सेल है वो क्या है इंजुरियस टू हेल्थ है बट वो ये नहीं बताता है कि क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए ताकि ये चीज कम हो जाए नो 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 ये नहीं बताता क्या बताता है क्या होना चाहिए नहीं क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स economics is not concerned with moral or ethical questions an economist should analyze things as they are as they have no right to give the judgment हम यहाँ पे जजमेंट पास करने नहीं आए हैं सर एज इकोनॉमिस्ट हम बताने आए हैं कि भैया क्या है एक्चुअल में क्या है हमसे वही बताने आए हम ये बताने नहीं आए कि इसके ऊपर क्या हो सकता है हम लोग जजमेंट पास करने नहीं आए हैं आर यू क्लियर यस सर नाउ प्लीज डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ जैसे कि positive economic statements should not be confused with statements of truth they may be true or false पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसका मतलब ये नहीं कि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो वो ट्रू ही रहेगा जरूरी नहीं है वो फॉल्स भी हो सकता है तो इट कैन बी ट्रू और false so for example if Paras says that India is larger than China in terms of land area while Utkarsh says that China is larger than India in terms of land area then both are positive statements however Paras is wrong and Utkarsh is right अब ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन दोनों ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकते हैं The point to be noted is that positive statements can be verified as true or false by comparing them with the actual data. Are you clear everyone? So these are called as positive statements. क्या बोलते हैं इसको? Positive statements. What was, what is and what will be. अगला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव साइंस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड हाउ क्या बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है व्हाट हम जजमेंट पास नहीं करेंगे हम जजमेंट पास नहीं करेंगे एक मिनट बच्चों हाउ और व्हाट सबको समझ में आया सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है हाउ और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है व्हाट क्या कैसे नहीं बोलता है कैसे करना है नहीं बोलता है जजमेंट पास नहीं करता है लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ बोलता जरूर है आर यू क्लियर यस सर चलिए थोड़ा आगे से बढ़ते हैं सो फॉर एग्जांपल इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस शुड नॉट राइज ये क्या स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है आपका नॉर्मेटिव
ये क्या स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव। और इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये क्या है? इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। यस सर, नो सर? यस सर। चलिए एक 2 मिनट मैं आपके लिए नोट्स कनेक्टेड जो है वो निकाल लेता हूं। सो क्या था स्टेटमेंट बच्चों? इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस शुड नॉट राइज। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कसेस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग्स एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग्स एंड शुड बी अवॉइडेड। क्या अच्छा है और कैसे उसको और सुधारा जाता है, और क्या गलत है उसको कैसे अवॉइड करना है, ये आपका नॉर्मेटिव बताता है। अगर आपको मैं एक छोटे से इसमें बता दूं, चार्ट में बता दूं, चार्ट फॉर्म में, तो मेरी बात समझिए। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इट इज पॉजिटिव साइंस और इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। यस सर, आई होप सबको चार्ट दिख रहा होगा। सो how it is a positive science? It deals with what are the economic problems, it deals with what ought to be or how the economic problem should be solved। दोनों में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? what are, इसमें क्या है? what it to be। ये क्या बोलता है? क्या है। ये क्या बोलता है? क्या है। ये बोलता है कैसे सॉल्व होगा। सबको समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस? यस सर। सो इट टेल्स व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ये सकते हैं कि ये क्या था, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये बताता है। और ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ये बताता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। एक बार फटाफट से इसका डिफरेंस देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको सबका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, it deals with what is or how the economic problems are actually solved। it deals with what is and how are solved। so normative economics deals with what ought to be or how the economic problem should be solved। ठीक है? so it can be verified or actual data, it cannot be verified with the actual data। it aims to make a real description, it aims to determine the ideals, क्या हो सकता है, ये बोलता है कि क्या है। it is based upon facts, it is based upon truth, it is based upon individual opinion and therefore it is suggestive in nature। क्या करना चाहिए सजेशन देता है। then it does not give any value judgments, it gives value judgments। and prices in Indian economy are constantly rising, it should take steps to control rising prices। ये क्या बताता है? ये बताता है क्या है, क्या है कि भाई इंडिया के अंदर प्राइस राइज हो रही है, ये बताता है। ये बोलता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि इंडिया के अंदर प्राइस राइज ना हो, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये बताता है। एंड देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, इनकम इक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। क्या करना चाहिए, ये क्या बताता है आपको? ये जजमेंट दे रहा है कि क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, ये दोनों में इतना बड़ा फर्क है। आर यू क्लियर एवरीवन बच्चों? यस सर। चलो आइए, स्वागत है आप सबका। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको मैं आपको पढ़ाने के पहले मैं इसको आपको सिखाना चाहता हूं। वाह क्या बात है सर, पढ़ाने के पहले सिखाना चाहता हूं, मतलब क्या? अब मेरी बात समझो, इधर देखो, एवरीबॉडी 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 ध्यान देना बच्चों। ये है आपका प्यारा सा, ये है आपका, ये है मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है? दिस इज अवर इंडिया। ऑलराइट, हम जहां बैठे हैं ये है पुणे। लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से मान लेते हैं पुणे, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे आप जो बैठे हो, लेट्स से मिस्टर पिंट्या, लेट्स से मिस्टर पिंट्या। और दिल्ली में हमारी सरकार बैठी है। कौन बैठी है? दिल्ली में हमारी सरकार बैठी है और उस सरकार का नाम है मोदी सरकार। और मोदी सरकार का एक मिनिस्टर जिसका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला आंटी, निर्मला सीतारमन। क्या नाम है? निर्मला आंटी, निर्मला सीतारमन जी। बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, अब पुणे में जो मिस्टर पिंट्या रहता है, अब उसकी इनकम क्या होगी, वो खर्चा कहाँ करेगा, वो सेव कितना करेगा, वो इन्वेस्ट कितना करेगा,
बाहर महंगाई है तो उसको फर्क पड़ता है क्या दूसरों के लिए, बाहर बेरोजगारी है तो उसको सबके लिए फर्क पड़ता है क्या, पावर्टी, बाहर सब लोग गरीब है तो क्या उसको फर्क पड़ता है क्या, मुझे फटाफट से बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब आप मुझे बताइए ये सारे जो डिसीजंस है, ये सारे डिसीजंस जो है, ये यहां तक आप समझ लो, यहां तक आप समझ लो, ये जो चार डिसीजंस है ये है इंडिविजुअल के, ये है इंडिविजुअल के, यहाँ पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी और का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये चारों डिसीजंस किसके हैं, इंडिविजुअल के। और ये जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, सर आप मुझे बताइए इसको सॉल्व कौन करेगा, हु विल सॉल्व दिस विल बी सॉल्व बाय निर्मला आंटी। देश के अंदर इन्फ्लेशन है, देश के अंदर पॉवर्टी है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सॉल्व कौन करेगा, ये निर्मला आंटी सॉल्व करेगी। लेकिन सर ये पिंटिया की इनकम क्या होनी चाहिए, खर्चा कितना होगा, सेव कितना करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये उसका खुद का डिसीजन, ये इंडिविजुअल का डिसीजन है। लेकिन देश के अंदर टैक्स कितना लगेगा, देश के अंदर बेरोजगारी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देश के अंदर गरीबी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, देश के अंदर इन्फ्लेशन कैसे सॉल्व होगा, ये सब डिसीजन किसके, ये सब डिसीजन निर्मला आंटी के लिए, जो एक साथ सबके लिए देखे जाते हैं, पूरे इंडिया के लिए देखे जाते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी टोटल के लिए देखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो, जब भी टोटल के लिए देखा जाएगा, जब भी एग्रीगेट के लिए देखा जाएगा उसको बोलेंगे मैक्रो, और जब भी सिंगल इंडिविजुअल के लिए देखा जाएगा उसको बोलेंगे माइक्रो। क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो। क्या बोलेंगे बच्चों, एक बार वापस बोलो, माइक्रो। जब भी सिंगल इंडिविजुअल के लिए देखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो, जब भी टोटल के लिए देखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट, जब भी आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल, A for aggregate, A for aggregate, and I for individual. I hope you are getting my point. I for individual and A for aggregate. Are you getting my point बच्चों? Yes sir, we are getting your point. All right. So आइए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी डिसीजन जब निर्मला जी लेते हैं तो वो पूरे इंडिया के लिए लेते हैं, एग्रीगेट के लिए लेते हैं, टोटल के लिए लेते हैं, इसलिए उसको मैक्रो बोलते हैं। जब भी पिंटिया कुछ भी काम करेगा, सिर्फ खुद के लिए काम करेगा, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल जजमेंट्स और इंडिविजुअल एनालिसिस। इसलिए आप समझना, माइक्रो विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल एंड मैक्रो विल ऑलवेज बी एग्रीगेट और टोटल। आर यू क्लियर? चलो अब फटाफट से देखते, आ जाओ बच्चों, आ जाओ फटाफट से देखते हैं पिक्चर क्या बोलता है। देखो, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, टू पर्सपेक्टिव्स लेकिन एक इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात चल रही है, माइक्रो की। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, मैक्रो की। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड हाउ दे मेक डिसीजंस। किसकी बात चल रही है, इंडिविजुअल की। यहाँ पे स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ओहो हो, मतलब सर यहाँ पे इंडिविजुअल की बात चल रही है और यहाँ पे टोटल की बात चल रही है। क्या बात है सर, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात चल रही है माइक्रो के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैक्रो के अंदर टोटल की बात चल रही है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस, अब फोकस किसके ऊपर है, फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड स्पेसिफिक मार्केट्स। ये सब एक इंडिविजुअल की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी, एग्रीगेट वेरिएबल्स एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। अब की क्वेश्चंस क्या है, हाउ डू कंज्यूमर्स डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ डू फर्म्स डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू चेंज। मतलब कितना बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कब बनाना है, ये पांचों डिसीजंस किसके, इंडिविजुअल के। यहाँ पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। बट यहाँ पे की क्वेश्चंस क्या आते हैं, what causes inflation, what causes unemployment, what is a fiscal policy, what is economic growth। मतलब ये सारे क्या है, ये टोटल वाले पॉइंट्स है, these are all aggregate points, इसलिए ये मैक्रो के अंदर आते हैं, माइक्रो के अंदर आते नहीं है। आर यू क्लियर? then it is narrow in scope, it deals with specific parts of the economy, broad in scope, looks at the economy as a whole। and what are individual units, a single consumer, a single firm and a specific market। और what are aggregates, national income, overall price level, total employment and overall output। ये सारे इसके क्या है, ये variables है, these are all microeconomic variables and these are all macroeconomic variables। फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आ जाओ बच्चों। एग्जांपल क्या है, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई। इसके एग्जांपल्स क्या है, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट। ये सारे मैक्रो के पार्ट है, ये सारे माइक्रो के पार्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके हिसाब से आप एक बार फटाफट से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा स्टडी है, तो आप इसको एक बार और समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माइक्रो मैक्रो क्या है। आपको अगर मैं सिनॉप्सिस बताऊं तो माइक्रो इन एक्शन समझो, Why do you buy one brand of shoes over another? ये सिंगल इंडिविजुअल इंसान का डिसीजन है। How does a company decide the price of the product? ये भी एक सिंगल कंपनी का डिसीजन है। How
व्हाई डू सम मार्केट्स हैव कंपटीशन व्हाइल अदर्स आर मोनोपोलीज, ये भी एक सिंगल मार्केट का डिसीजन है, ठीक है ना। नाउ बोथ आर इंटरकनेक्टेड। macro inaction, then दीजिएगा why is inflation rising in the country, why is the government concerned about unemployment, how does fiscal policy influence growth, ये सारे decisions are taken by Nirmala ji at macro level, at aggregate level, at total level, hence they are coming under macro economics। सबको समझ में आया क्या? yes sir, सबको समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। now in short microeconomics looks at the forest one tree at a time, किसको देखता है वो? it looks at the forest one tree at a time, but macroeconomics looks at the entire forest। यस सर, जब भी हम एक सिंगल इंडिविजुअल ट्री की बात करेंगे, सबके एक इंडिविजुअल ट्री की बात करेंगे, वो आएगा माइक्रो के अंदर। बट जब पूरा जंगल की बात करेंगे सर, जब पूरे जंगल की बात करेंगे, जब पूरे जंगल की बात करेंगे, तब आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर, सबको समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, फटाफट से थोड़ा ऊपर चले गए अपन, 1 मिनट रुक जाइए। चलो, माइक्रो वर्सेस मैक्रो भी हम लोग देखा। चलो आइए पढ़ते, यहां से आपके टेक्स्ट बुक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस। कौन सी? एक तो है माइक्रो, एक तो है मैक्रो। अब माइक्रो को प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी क्यों बोला जाता है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आइए, नाउ दिस टू कांसेप्ट्स हैव बिकम of general use in economics. Let us discuss these concepts in detail. आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात चल रही है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। एडम स्मिथ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। एडम स्मिथ हमेशा याद रखना बच्चों, कहीं पे लिख लो, चार्ट में लिख लो या फिर स्टिक नोट्स लगा के लिख दो। एडम स्मिथ is called as founder of microeconomics। क्या बोलते हैं उसको? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये गांठ बांध लो, कहीं पे इसको लिख दो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। यस सर, समझना मेरी बात। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द founder of the field of microeconomics. The term micro has derived from the Greek word micros, which means small or millionth part, and microeconomics deals with analysis of the behavior and economic actions of small and individual units of the economy, like a particular consumer, a firm, or a group, or a small group of individual units, etc. The concept of microeconomics is very important as it supplies the foundation for most of our understanding of the functioning of an economy. अगर मैं आपको एक सिनॉप्सिस में बताऊं तो समझ लेना, microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. For example, individual income, individual output, prices of a commodity, etc. and its main tools are demand and supply। अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को मैं आपको आइए समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अरे बार बार ऊपर की हो जाता है, बहुत परेशान करता है यार ये टेक्निकल यार बच्चों यार, ये मुझे डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ध्यान दीजिए। ओके, नाउ सो वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो ये चार्ट से समझो कि ये जो वर्ड माइक्रो आया है ना, ये वर्ड माइक्रो आया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, KROS, माइक्रोस। इसका मतलब क्या है? स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। अब ये वर्ड किसने दिया है? ये दिया है नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट सर रैगनर फ्रिश, सर रैगनर फ्रिश। कहां से आया वर्ड? ग्रीक वर्ड से आया, विच मीन स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, एंड इट हैज बीन गिवन बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट सर रैगनर फ्रिश। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर। चलिए, अब इसको स्मॉल और मिलियंथ पार्ट क्यों बोला जाता है समझना। ध्यान दीजिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये है आपका क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? ये है आपका
माइक्रोस्कोप क्या है आपका? माइक्रोस्कोप। अच्छी ड्राइंग है ना मेरी? मजनू भाई से भी अच्छी है ना? गधे पे घोड़ा। दिस इज माइक्रोस्कोप। आप जब स्कूल में थे, आप लोग यहाँ पे ना ओनियन पील रखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये ओनियन का छिलका रखा करते थे। फिर आपको आपके साइंस के मैडम बोलते थे बच्चों यहाँ पे ऐसे आंख डालो माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर आपको है ना ऐसे टिश्यूज दिखते थे। यस सर। तो ये जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको मिलियंथ पार्ट दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? मिलियंथ पार्ट दिखेगा। सबसे छोटे से छोटा पार्ट दिखेगा, मिलियंथ पार्ट दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, इसको बोलते हैं माइक्रोस। यस सर। हेंस microeconomics is also called as microscopic study। इसको एक और एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी नाम दिया गया है। किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अपन ने दो तीन चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी देखो बच्चों। सबसे पहले तो इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। ये किसने दिया था? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट सर रैगनर फ्रिश। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्यों? क्योंकि जब आप भी आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको स्मॉल और मिलियंथ पार्ट दिखता है किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग स्मॉल और इंडिविजुअल पार्ट। एंड इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मींस स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। एवरीबॉडी इज क्लियर? ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडिविजुअल एंड वी आर डन विद। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें जो है जैसे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स मेन टूल्स आर डिमांड सप्लाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर देखो। अब सबसे पहले मुझे बताओ इंडिविजुअल इनकम। अभी अपन ने पिंटिया का एग्जांपल लिया था। पिंटिया का जो इनकम है वो उसका खुद का है, लेकिन सर नेशनल इनकम जो है ये पूरे कंट्री का है। तो फटाफट से मुझे बताओ कि पिंटिया का इनकम इंडिविजुअल के अंदर आएगा, मतलब माइक्रो के अंदर आएगा कि मैक्रो के अंदर आएगा? ऑब्वियस बात है सर, माइक्रो के अंदर आएगा। और पूरे देश की इनकम किसके अंदर आएगी? मैक्रो के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? मैक्रो के अंदर आएगी। तो पिंटिया की जो इनकम है वो आएगी माइक्रो के अंदर और देश की इनकम आएगी मैक्रो के अंदर। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, सो दिस इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल आउटपुट, आउटपुट का मतलब लिखो प्रोडक्शन। फटाफट से लिखो, आउटपुट का मतलब लिखो प्रोडक्शन। कोई भी टेक्सटाइल की कंपनी, टेक्सटाइल मतलब कपड़े की कंपनी अगर कुछ बनाती है, कुछ प्रोडक्शन करती है, तो सर उसका जो प्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा उसका इंडिविजुअल का, वो रहेगा इंडिविजुअल। और टोटल कंट्री का आउटपुट जो रहेगा वो जाएगा मैक्रो के अंदर। बाकी ये जाएगा इंडिविजुअल, ये जाएगा माइक्रो के अंदर। किसके अंदर जाएगा बच्चों? ये जाएगा माइक्रो के अंदर। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर, यू आर क्लियर। ऑलराइट, चलो अब दूसरा पार्ट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप लोगों को ट्राइमेक्स बनाना है। आप लोग ट्राइमेक्स यूज करते हो ना? आप लोग ट्राइमेक्स यूज करते हो ना? लेट्स से मान लेते दिस इज ट्राइमेक्स। आपको ट्राइमेक्स बनाना है। ट्राइमेक्स आता है मान लेते हैं 60 रुपए का। आपने ये जो 60 रुपए, ये प्राइस डिसाइड किसने करी? ये प्राइस डिसाइड किसने करी कि ट्राइमेक्स 60 रुपए का बिकना चाहिए? बताओ फटाफट से मुझे बताओ कि ये प्राइस डिसाइड किसने करी कि ये ट्राइमेक्स 60 रुपए का बिकना चाहिए? ये प्राइस आपने ही डिसाइड करी है सर। ये प्राइस आपने ही डिसाइड करी है, क्योंकि ये डिसीजन आपका है। क्योंकि इसमें जो लागत लगने वाली है ये आपको पता है कि कितनी लागत लगी है, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगा के ये कितने में बिकेगा, ये आपका ही डिसीजन है। ये ना गवर्नमेंट का डिसीजन, ना ये एग्रीगेट डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है जो आपको लेना है। दैट्स व्हाई इंडिविजुअल प्राइजेस भी किसके अंदर आएंगे? इंडिविजुअल प्राइजेस भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आएंगे। और अगला जो है वो है डिमांड और सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई की। आइए आपको एक धीरे धीरे करके फटाफट से बताता हूं। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ डिमांड करता कौन है? डिमांड करता है कंज्यूमर, और सप्लाई कौन करता है? सप्लायर। वाह, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। और सप्लाई कौन करता है? सप्लायर। सिंपल। अब आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये बॉटल, ये क्या है? ये बॉटल है। अब ये मिल्टन की बॉटल है। मान लेते हैं ये मिल्टन की बॉटल 1500 रुपए की है। कितने रुपए की है? 1500 रुपीज। ठीक है, चलो। अब आप ये जो बॉटल है, ये मार्केट में आप आपकी मम्मी के साथ गए और ये आप बॉटल लेने गए, ठीक है? और ये 1500 रुपए की बॉटल है। आप मुझे बताइए, आप आपकी मम्मी के साथ जाओगे तो हमखास मम्मी की आदत होती है। क्या आदत होती है? ये आदत होती है कि 1500 की बॉटल ले लो ना 150 रुपए में। आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन मम्मी को नहीं आती, क्योंकि मम्मी की आदत होती है मांडवली करने की। उनको मतलब क्या बोलते हो, बाटली को बाटली में उतारने की। इजंट इट? यस सर। तो 1500 का प्राइस कितना हो सकता है? 150 रुपए हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अब सामने वाला बोलेगा नहीं मैडम, हमको तो घर में ही 1200 में पड़ी है, आपको मैं 150 में कैसे दे दूं? मम्मी बोले है कैसे बातें कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। वो बोले अरे नहीं मैडम रुक जाओ यार, रुक जाओ मैडम, एक काम करो 1100 दे दो। डन करो 1100। 1100 आपका भी नहीं मेरा भी नहीं। मम्मी बोले नहीं, 1000 रुपए।
मैक्सिमम दूंगी, यस सर। अब वो 1000 रुपए जो है यहाँ पे मम्मी वो बॉटल लेने के लिए तैयार, और इस 1000 रुपए में वो सेलर सेल करने को तैयार। आप मेरे एक बात समझो, ये जो प्राइस डिटरमाइन हुई है ये भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही डिटरमाइन हुई है। ये कौन डिटरमाइन किया? इन दोनों इंडिविजुअल ने मिलकर डिटरमाइन किया, इसलिए इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड और सप्लाई जो है ये आते हैं प्रोडक्ट थ्योरी के अंदर। किसके अंदर आते हैं बच्चों? ये आते हैं प्रोडक्ट थ्योरी के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, इसलिए उसको बोला जाता है प्रोडक्ट थ्योरी। समझ में आ रहा है बच्चों? हमेशा एक चीज याद रखना, लिख लो ये कहीं भी, व्हेन डिमांड इज हाई बट सप्लाई इज लो, व्हेन डिमांड इज हाई बट सप्लाई इज लो, आप मुझे बताइए प्राइस क्या क्या होगा? प्राइस हमेशा हाई रहेगी। इसी का एग्जैक्टली उल्टा, जब डिमांड लो है लेकिन सप्लाई हाई है, इस केस के अंदर प्राइस हमेशा नीचे जाएगा। तो ये प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? ये प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? ये प्राइस डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई, ये दोनों जो फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करते हैं आपके जहां पे प्राइस आपकी जाएगी। सबको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। तो हम लोगों ने डिमांड सप्लाई भी अभी देखा। क्यों डिमांड सप्लाई आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सर ये दोनों फैक्टर से ही आपका क्या डिटरमाइन होता है? ये दोनों फैक्टर से ही आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। आर यू क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर, वी आर क्लियर। ऑलराइट, चलो एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। आ जाओ, अभी तक अपन ने मैक्रो खत्म किया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। आइए मैक्रो का पार्ट देखते हैं। व्हाट इज मैक्रो? द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। फटाफट से मुझे देख के बताओ, रिवाइज करके बताओ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन माइक्रो ये वर्ड कहां से आया था? माइक्रो ये वर्ड आया था माइक्रोस से। कहां से आया था? माइक्रोस। और मैक्रो ये वर्ड कहां से आया है? मैक्रोस से आया है। किससे आया है? मैक्रोस, which means large. So macroeconomics deals with the overall performance of the economy. It is concerned with the study of problems of the economy like inflation, unemployment, poverty, etc. आप मुझे बताओ, ये सारे जो दिक्कतें, ये सारी दिक्कतें कोई एक सिंगल इंडिविजुअल सॉल्व करता है क्या? आप सॉल्व करते हो क्या? आप मुझे बताओ। देश के अंदर महंगाई चल रही है, आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है, आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। देश के अंदर पॉवर्टी चल रही है, देश गरीब है, आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। कौन कर सकता है? सरकार कर सकता है। इसीलिए सरकार जो करता है वो टोटल लेवल पे करता है, पैन इंडिया लेवल पे करता है, एग्रीगेट लेवल पे करता है, इसलिए वो मैक्रो का पार्ट बन जाता है। सबको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये सबको समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना? यस सर। सो macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. For example, national income, aggregate output, aggregate consumption, etc. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply. क्या है मेन टूल्स? क्या है दोनों के? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों मैक्रो का पार्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसकी बात चल रही है? एग्रीगेट की बात चल रही है। एग्रीगेट माने टोटल। जब भी टोटल की बात होगी तब तब मैक्रो की बात होगी, जब जब मैक्रो की बात होगी तब तक एग्रीगेट की बात होगी। सबको गांठ बांध लो ये चीज। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो अब डिफरेंस देखेंगे माइक्रो मैक्रो का। इसको स्टार मार्क कर दो, आपके एग्जाम में आ सकता है। स्टार मार्क कर दो फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से, बिल्कुल स्टार मार्क कर दो इसको। फटाफट से इसको स्टार मार्क करो। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए आ सकता है, एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है, ध्यान देना। ओके, सबका ध्यान है? देखो बच्चों, मुझे ना टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फालतू के जोक्स मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टू द फॉरवर्ड एकदम स्ट्रेट चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि यार बच्चे का एक बार अगर कंसंट्रेशन बन जाता है तो फालतू का जोक मार के, इधर उधर की बातें करके, डबल मीनिंग बातें करके मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो बिल्कुल हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, मेरा फंडा सिंपल है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ना आप जो करो ना मैं जो करूं, isn't it? So it's better you keep your entire attention, you keep your entire focus on what I am telling you. तभी जा आपको इकोनॉमिक जैसा थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट बहुत सारी है, ऐसी कंसेप्ट है जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, ऐसे कंसेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। सब कुछ नया है, सब कुछ इनोवेटिव है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? सो मेरे साथ साथ में बने रहिएगा। एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आता है, मैं सब चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, आई होप सबका ध्यान मेरे पास है, सब लोग मेरे पास देख रहे हैं, ठीक है? चलो ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस देखेंगे हम लोग माइक्रो वर्सेस मैक्रो का। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स। ये आपको पहले ही बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो आपको पता होगा। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, दैट इज इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट्स द लेटर ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स, दैट इज इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ
होल। आपको मैंने बार बार बता दिया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आई मतलब इंडिविजुअल्स विच मींस इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदर ए मतलब एग्रीगेट्स विच मींस इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल और इन टोटल। गॉट इट? यस सर। आइए कुछ डिटेल डिफरेंसेस है, आइए देखते हैं फटाफट से बिल्कुल, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान दो। आपके लिए कितना खूबसूरत चार्ट बनाया, देखो मैंने आपके लिए चार्ट, देखो कितना खूबसूरत चार्ट बनाया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देना। सबसे पहले तो मीनिंग लेट्स से microeconomics is that part of economic theory. Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. क्या क्या स्टडी करता है वो? It studies the individual behavior. It studies the individual behavior of an economy. And what is macroeconomics? It is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates. It studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. मतलब ये कहीं ना कहीं सिंगल की बात कर रहा है सर। सिंगल आपका स्टेटस नहीं, सिंगल मतलब इंडिविजुअल, और ये है आपका इट स्टडीज इन टोटल। ओके सर। what are the tools? The tools are demand and supply. इसके tools क्या है? Aggregate demand और aggregate supply. Basic objective क्या है? It aims to determine the price. ये price बताता है, किसी भी प्रोडक्ट की price बताता है according to demand and supply, and it aims to determine the income and employment level of the economy. इसलिए इसको बोलते हैं price theory, इसलिए इसको बोलते हैं income theory. चलिए, और what is the degree of aggregation? It involves a limited degree of aggregation. For example, market demand is derived by aggregating the individual demands for all the buyers in a particular market. Or it involves highest degree of aggregation. For example, aggregate demand is derived for the entire economy. सबको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes sir. What are the basic assumptions? Assumptions are the macro variables to be constant. जैसे कि it will assume that national income, consumption, savings are constant. क्योंकि इनको साथ में लेके पढ़ना difficult है, इसलिए इनको क्या मानेंगे अपन? इनको अपन मानेंगे constant. क्या मानेंगे बच्चों? इनको मानेंगे अपन constant. Then it assumes that all the micro variables like decisions of households and firms, prices of individual products etc. are constant. ठीक है, ये माइक्रो के पार्ट्स कांस्टेंट रखता है, ये मैक्रो के पार्ट कांस्टेंट रखता है. इट इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी, इट इज कॉल्ड एज इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. और इसके फैक्टर्स क्या है? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर. सो ये आपका डिफरेंस है. एग्जाम में आपने एज इट इज भी अगर लिखा तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. सबको समझ में आया बच्चों? आज अपन ने क्या पढ़ा? सो दिस वाज योर डिफरेंस, दिस वाज योर डिफरेंस जो आज अभी हमने पढ़ा. ध्यान दीजिएगा. This was the difference between microeconomics and macroeconomics. Okay. So microeconomics focuses on individual units while macroeconomics focuses on the economy as a whole. Okay. ये है आपका सारांश. क्या बोलता है वो? माइक्रो फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स while macro focuses on economy as a whole. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल यूनिट्स और इकोनॉमी एज अ होल. ये चीज ध्यान में रखना. और आपका माइक्रो वर्सेस मैक्रो का कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा. सबको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आगे का पार्ट जो अपन कर लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ कि एग्जैक्टली अपन ने क्या पढ़ा. अच्छा, अपन ने आज यहाँ से शुरुआत करी थी. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से अपन ने शुरुआत करी. अपन इकोनॉमिक्स में देखा कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. क्या देखा बच्चों अपन ने देखा कि सर व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. फिर अपन ने देखा व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. क्या क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स? इट टेल्स अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? व्हाट क्या है. ये बोलता है व्हाई क्यों और कैसे हाउ. ये बोलता है क्या, ये बोलता है कैसे, कैसे होगा. ठीक है. सो इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड दिस वाज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो बोलता है कैसे क्या होगा. एंड इट गिव्स यू द जजमेंट्स, इट गिव्स यू वैल्यू जजमेंट्स. ठीक है. फिर अपन ने इसका डिफरेंस देखा था. ये बोलता है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. ये बोलता है व्हाट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड. अब फिर अपन ने डिफरेंस देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है फटाफट से मुझे बताना बच्चों. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? ये चार्ट देखो. Microeconomics, this is word derived from the Greek word micros, which means small or millionth part, and it has
been given by the Norwegian economist Sir Ragnar Frisch and it's a microscopic study because जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको एक माइक्रो व्यू दिखता है, स्मॉल और मिलियंथ पार्ट दिखता है. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस, आई होप यू आर क्लियर, प्रीटी क्लियर. एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच मींस लार्ज और एग्रीगेट. क्या बोलता है वो? इट्स लार्ज और एग्रीगेट. ठीक है. देन वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन, आज आपका लास्ट सेशन जो था वो जहाँ पे अपन सेशन एंड कर रहे हैं वो है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर एक लाइन में आज अपन समअप करें तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये सिंगल इंडिविजुअल की बात करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये लार्ज और एग्रीगेट की बात करता है. इसीलिए सर ये चीज डिफरेंस बनता है माइक्रो वर्सेस मैक्रो का. आई होप यू आर क्लियर. आज के लिए इतना काफी है. दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे signing off for the day. I'll see you tomorrow at the same time guys. Till the time, take care of yourself. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बढ़िया नींद लीजिए, बढ़िया पढ़िए, आगे का लेक्चर आपके साथ आपको मिल जाएगा. ठीक है. टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार साइनिंग ऑफ. और इसके पहले मैं आपसे विदा लूं, आपको एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि आप आपके फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो. 11th सीबीएसई का आपका पूरा की पूरा जो सिलेबस है वी आर गिविंग यू फॉर कंप्लीटली फ्री. SPC has launched entire 11 standard CBSE completely free of cost. आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है. आपको फ्री मटेरियल, फ्री रिसोर्स सब कुछ मिलने वाला है. सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. 11 CBSE में एंटर करिए विदाउट एनी कॉस्ट. लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज एंड यू विल बी एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स और एंड ऑफ द एंटायर करिकुलम यू विल बी सुपर हैप्पी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से एग्रीगेट लेवल पे बहुत ही डीप में जाके आपकी पढ़ाई हो गई एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. आई होप you got my point. Thank you so much, guys. This is your friend Medan Coach signing off for the day. Jai Hind. Bye bye. I'll see you tomorrow. Till the time, take care of yourself.